जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। और एक भक्त है जिन्होंने कमेंट किया है और उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी कमेंट किए हैं। तो शायद उनको इस लीला से, प्रभु की इस लीला से शायद कोई सहारा या थोड़ा सा भी, मतलब क्या कहूँ, उनके दिल को सुकून मिले। मैं वो एक लीला है जो आपको बताना चाहती हूँ। और वो लीला मुझे प्रभु की एक भक्त ने बताई, और जब हम अभी वृंदावन गए थे तब। तो वैसे भी जो भक्त मिली थी वो काफ़ी समय से हमारी याकाना जी की फॉलोअर ही हैं। तो वो मुझे जब अचानक से मिली, वो जोधपुर से है और वो 4 दिन से वृंदावन में रुकी हुई है। और मैं तो उसे बच्ची ही कहूँगी। और वो जो बच्ची है जोधपुर से आई है और 4 दिन से वृंदावन में थी। और जब हमसे वो मिली, एकदम से आके वो मेरे गले लग गई। मैं तो इतनी भाव विभोर हो गई थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या बोलूँ, क्योंकि मैं तो नहीं पहचान पा रही थी ना। लेकिन फिर उसने मुझे बताया दीदी दीदी करके, और बहुत देर तक वो साथ रही। उसके बाद वो अलग चली भी गई, लेकिन फिर बिहारी जी ने उसे उस रोड पे पहुंचाया जब हम लास्ट में रिटर्न कर रहे थे 9 बजे, मतलब वृंदावन से निकल रहे थे। 9 साढ़े 9 बजे का समय था और वो वहाँ से निकल कर आई और उसने फिर से पहचाना और वो फिर से आई हमारे पास। और उसने मुझे कुछ बातें धीरे धीरे बताना शुरू किया, और उसने साथ में ये भी बताया कि वो अपनी लीलाएं नहीं बताती है। और वो बच्ची जो है काफ़ी पढ़ाई जो है कर रही है आगे की, और काफ़ी सारे टेस्ट वो ऑलरेडी दे चुकी है। और मैंने फिर जस्ट उससे ऐसे ही पूछा कि बाबू आप कब तक, मतलब कब से सेवा में हो? तो उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही कान्हा जी की सेविका है और मीराबाई से बहुत इंस्पायर्ड है, और वो जोधपुर से है। वैसे उन्होंने मुझे नाम भी बताने के लिए मना किया, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि दी मेरी आईडी तो दूसरे नाम से है, आप मेरा नाम मेंशन करिए। और मैंने खुद उससे परमिशन लिया कि मैं, क्योंकि तुम्हारी इस लीला से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी, और तो तुम मुझे ये परमिशन दो। तो उसने मुझे परमिशन दिया ये लीला बताने की, जो मैं आपको अब बता रही हूँ। कि वो बचपन से प्रभु की सेवा करती है और सेवा में उसका मन ज़्यादा लगता था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने काफ़ी पढ़ाई करने के बाद उसका एसआई में, सब इंस्पेक्टर के पद पे उसका सिलेक्शन भी हो गया उस बच्ची का। और सिलेक्शन होने के बाद उसने जैसे ही उस वहाँ पर उसका सिलेक्शन हुआ, उसके कुछ दिन बाद जो हमारे लाला हैं, क्योंकि वो मीराबाई की तरह उनसे प्रेम करती है वो बच्ची, और बहुत ज़्यादा मतलब उनसे लगाव और प्रेम है, और वो उनको कानूड़ा करके पुकारती हैं। तो उन्होंने जो है, उस बच्ची ने जैसे ही ज्वाइन किया, उसके कुछ दिन तक कान्हा जी उसके पास नहीं आए। और एक दिन कान्हा जी उसके पास आए जॉब लगने के बाद, और बोले कि मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं खा सकता। तो वो बोली कि उस बच्ची का नाम वर्षा है, मैं आपको वो भी मेंशन कर दे रही हूँ। और वो बोली कि क्यों कानूड़ा, ऐसा क्या हुआ? तो वो बोले कि नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ। और उन्होंने कुछ ऐसी लीला उस बच्ची को दिखाई कि ये जो भोग तुम अपने हाथ से बनाओगी तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं खा सकता अगर तुम ये जॉब करोगी। और आप यकीन मानिएगा, उस बच्ची ने उस जॉब को रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करने के बाद वो उससे ऊपर की पढ़ाई जो है उसने स्टार्ट कर दी, एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया। और अब वो उस एजुकेशन को पाने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। अब बच्ची जो है धीरे धीरे वृंदावन आना उसने स्टार्ट किया, और वो लगातार वृंदावन आती है। अब उसका जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को वो क्लियर नहीं कर पाई, और क्लियर ना करने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि घर वालों की भी बहुत सी आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। लेकिन वो, उसकी इच्छाएं बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि उसे लग रहा था वो जो भी करना चाहती है, वो ये सोच के बैठी थी कि जो भी मेरे जीवन में होगा, प्रभु जो चाहेंगे वो अच्छा ही होगा। और इस बेस पे आज प्रभु ने उसको ये आदेश दिया कि तुम जो एजुकेशन ले रही हो
तुम्हें किसी के पास जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो जॉब करोगी वो इस तरह का करना, तुम इससे भी हाई लेवल के बच्चों को तुम पढ़ाना, तुम क्यों करना चाहती हो। और उसकी छोटी छोटी खट्टी मीठी बातें भी मैं आपको बता दूं। मैंने जब ये कहा कि तुम 4 दिन से आई हुई हो, घर वाले कुछ नहीं कहते हैं, तो उसने ये तक बताया कि धीरे धीरे इस कानूरा ने मेरे घर वालों को भी अपना भक्त बना लिया है। और आज वो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि मैं यहाँ अकेले वृंदावन में हूँ और 4 दिन से इन गलियों में घूम रही हूँ, इनको प्रेम करती हूँ और आती हूँ। और जब तक शयन आरती नहीं हो जाती, बिहारी जी मुझे बार बार बुला लेते हैं कि आ जाओ सेवा करो, मतलब मुझे देखो, मेरे पास आ जाओ। उसके भाव मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये सोचिए कि मैं उसके भाव सुनकर इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे अंदर खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। उसने छोटी छोटी बातें बताई कि जब वो आ रही थी, तो उसने कहा कि जैसे दीदी आपका हिसाब, आपके घर का हिसाब जैसे बिहारी जी के पास है, बिल्कुल वैसे ही मेरे पर्स का हिसाब भी मेरे बिहारी जी के पास है। उनको पता है मेरे पर्स में कितना है, उनको पता है मेरे मोबाइल में कितना MB डेटा है, उनको पता है कि मैं कितना, मतलब किससे क्या बात करती हूँ और कितने लोगों की बर्दाश्त करती हूँ, कितने लोगों की सुनती हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि भगवान तो यही सिखाते हैं। दूसरा, उसने मुझे बताया कि जब वो आ रही थी तो उसको लगा कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाएं, तो उसने देखा कि पीछे से कोई आया और वो बहस कर रही थी। मतलब जो टिकट कंडक्टर, जो टिकट वाले जो होते हैं, उनसे बोल रही थी कि जी भैया कितना पैसा है ये वो, लेकिन मन में वो बहुत चिंतित थी कि टिकट का पैसा भी बढ़ा दिया है और मुझे काफ़ी मतलब रुकना भी है। और वो सिर्फ एक ही दिन के लिए वृंदावन आई थी। और ये करते आप यकीन मानिए कि उसने बताया कि पीछे से कोई आया और उसके हाथ में टिकट दिया। और उसने जब पूछा कि ये टिकट किसने दिया है, तो उसने कहा पीछे से कोई आया था और वो ये टिकट देकर चला गया, उसको पता भी नहीं। उसने बोला ये एक नहीं, हज़ारों बार उसके साथ ऐसा होता है। वो ये तक बोलती है कि जब मैं खाना खा रही थी, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, अचानक से कन्हैया ने बोल दिया कि जो एक बेल बजती है रेस्ट के लिए कि नहीं तू पेपर तभी देना, पहले मुझे चॉकलेट खानी है। वो चॉकलेट लेने के लिए जाती है। जैसे ही चॉकलेट लेने जाती है तो टीचर पूछती है कि तुम्हारा कन्हैया क्या मुंह से बोलता है, क्या तुम्हारा कन्हैया ऐसे करता है, क्या तुम्हारा कन्हैया वो बोलता है। तो वो बोली कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो क्या नहीं करता है, वो क्या नहीं बोलता है। बस उसको समझने के लिए आपको वो आंखें चाहिए और वो मन, उसको देखने की क्या ज़रूरत है, वो तो स्वयं आपके अंदर बैठा बैठा सब कुछ करवा देता है। उस बच्ची के भाव, उसकी बातें सुनकर मैं इतनी, मतलब अंदर मेरी आत्मा इतनी तृप्त हो रही थी कि ये समझ लीजिए कि मैं आधे घंटे तक जैसे जैसे जा रहे थे वो बच्ची अपनी बातें बताए जा रही थी। और वो कह रही थी दीदी, और पता नहीं शायद ये सब बताने के लिए ही मुझे कान्हा जी ने आपसे मिलवाया। और देखिए दोबारा भी मैं आपसे टकरा गई और आपसे बताते बताते मैं जा रही हूँ। कह रही कि मुझे एक दिन के लिए आना था, ये 4 दिन से मुझे जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ तक कि प्रभु ने ये तक व्यवस्था कर दी कि तुम परेशान मत हो कि तू क्या करेगी वहाँ जोधपुर रह के, तूने क्या करना है, तू यहाँ आया कर और मैं यहाँ से तेरी ये व्यवस्था करूँगी। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उस बच्ची के मुख की बात है। हाईली एजुकेशन लेने के बाद भी उस बच्ची के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी, उसने हार नहीं मानी थी। उसने मुझसे कहा, मैंने कहा बेटा घर वालों को बुरा लगता होगा, तुम्हें भी बुरा लगता होगा। तो उसने कहा कि मैं ये जानती हूँ कि मेरा कन्हैया जो करेगा वो बेटर से भी बेटर होगा। मैं जिस चीज़ के लिए परेशान हो रही हूँ, मैं जो ये सोच रही हूँ कि मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी, तो हो सकता है कि प्रभु कुछ और चाहते हूँ। और अगर मुझे जीवन में जितने की ज़रूरत है, प्रभु अगर मुझे वो भी दे रहे, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। बहुत सारे सपने होते हैं सभी के, कभी कभी हम ये बात नहीं समझ पाते हैं कि ये समय पर क्यों नहीं हुआ। उसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि इंसान को वो सारी चीज़ें मिल जाए समय पर जो हम इच्छा रखते हैं। याद रखिए कि हमें कभी कभी जीवन में वो चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमारे लिए बेहतर से भी बेहतर होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आपने चाहा है वो मिलेगा, आपको वो मिलेगा
जो प्रभु ने आपके लिए पहले से बेहतर सोच रखा होगा। और ये सब निर्धारित कैसे होता है? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से लेकर आज के किए हुए कर्म। अब कोई ये कहे, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे घरों में पैदा हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े घरों में पैदा होते हैं, जबकि उन्हें कोई कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं होती, इतनी धन दौलत उनको बचपन से मिल जाती है। तो आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? कुछ तो उनके पूर्व जन्मों के कर्म होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पूरा जीवन गरीबी, मतलब 2 वक्त की रोटी जुटाने का भी उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन एक उम्र के बाद उनके कर्म इतने अच्छे वो कर लेते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो कभी सोचा है ये ऐसा क्यों? ये सब लिखित के साथ साथ हमारे प्रेजेंट कर्मों पर भी डिपेंड करता है। देखो, पास्ट में हमने पूर्व जन्म में क्या हम नहीं जानते, लेकिन इस जन्म में हमारी कड़ी मेहनत के साथ साथ आस्था के साथ हमारी भक्ति, और जो भी आप एजुकेशन और उसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किए, सब मायने रखती है। और भाग्य का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये उस बच्ची के लिए कि जिसने आज एग्ज़ाम दिया और वो थोड़ा हताश हो गई है। तो मैं उससे कहना चाहूँगी कि जीवन में हताश मत हो। बहुत से लोगों को बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता जो हम एग्जैक्ट चाहते हैं, और अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, रिज़ल्ट अभी आएगा। माना एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। प्रभु पे भरोसा रखो, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए जो सोच रहे हैं और जो होगा वो बेहतर से बेहतर होगा। और यही हर इंसान के लिए लागू करती है कि हर इंसान को प्रभु ने भक्त नहीं बनाया, हर इंसान को प्रभु ने डॉक्टर नहीं बनाया। हर चीज़ के लिए कैपेबिलिटी चाहिए होती है, हर चीज़ के लिए एक सक्षमता होनी चाहिए, जो सिर्फ हमारे कर्मों के साथ साथ प्रभु को पता होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो भक्त बन जाए। क्या वो बन पाता है? नहीं बन पाता, क्योंकि उस पर प्रभु की दया दृष्टि नहीं होती। और जिन पर दया दृष्टि होती है उनको कष्टों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर उन कष्टों को निकालने के लिए स्वयं प्रभु आपके साथ होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि प्रभु जो इंसान चाहता है वो ज़रूर देते हैं। थोड़ा समय इधर उधर हो सकता है, जिसको धन दौलत चाहिए उसको धन दौलत ऐश्वर्य भी देते हैं, लेकिन अपने कर्मों से इंसान उसको गवा देता है और उसका फल फिर वो खुद भोगता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ प्रभु ऐश्वर्य देते हैं, स्वयं प्रभु स्टंट नहीं करते हैं। और जो भक्त प्रभु की भक्ति मांगता है, ज्ञान मांगता है, भक्त का मतलब प्रभु का साथ मांगता है, वहाँ पर ऐश्वर्य कम हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हर पल हर पग प्रभु आपके साथ खड़े होते हैं, आपके हर कष्ट का निवारण करने के लिए। इतने कष्ट होने पर भी आपको उस कष्ट का अनुभव नहीं होने देते। और एक अल्टीमेट आनंद होता है ना, अल्टीमेट खुशी, वो आपको भक्ति में आकर ही पता चलती है। ये सत्य है, सबसे बड़ा सत्य यही है। तो खूब सारा प्रेम, और बिल्कुल भी उदास और हताश मत होइए इस जीवन से। जो मिल रहा है वो बेहतर से बेहतर है, और जो चाहते हैं वो बेहतर से बेहतर होगा। लेकिन आप मतलब इस छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। ये सब चीज़ें जो हैं आपको आपके मार्ग से अलग कर देती हैं। और ये सब टेस्ट भी तो होते हैं ना, इसलिए खूब सारा प्रेम प्रभु की तरफ से। प्रभु तो सबको प्रेम वैसे ही बहुत करते हैं, वो अपने हर बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। जो बच्चे प्रभु को प्रेम करे या ना करे, नास्तिक बच्चों को भी प्रभु प्रेम करते हैं, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में, वो सब हम सब जो हैं हमारे प्रभु के अंश से ही तो उत्पन्न हुए हैं। तो बताइए, प्रभु तो किसी से भी ऐसी कोई भी द्वेष नहीं रखते, लेकिन बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने प्रभु से कितने प्रेम की ज़रूरत है। तो खूब सारा प्रेम, मैं तो इसके सिवा क्या बोलूँ। खूब सारी भक्ति प्रभु सबको दे, खूब सारा प्रेम दे। छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियों को एंजॉय करो। यही जीवन का सार है, सबसे बड़ा जीवन यही है, और यही खुशियाँ हैं। राधे राधे।